नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। एक बार फिर से हमारे चैनल शिक्षा विद अजय में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कि राणा लाखा ने हंसाबाई के साथ शादी की। उसमें चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि जो अगला बेटा राणा लाखा और हंसाबाई का होगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। मैं कभी भी मेवाड़ पर अधिकार नहीं करूँगा, मैं किसी और जगह नौकरी कर लूँगा। कहते हैं कि चुंडा को अपने बाप के लिए, अपने सौतेले भाई के लिए सिंहासन त्यागना पड़ गया था। उसने अपनी इच्छा से सिंहासन त्याग दिया था। आज उस वीर सपूत को हम मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। जिस समय दिल्ली के सुल्तान अपने बाप को मारकर बना करते थे, एक बेटा अपने बाप को अपने पैरों तले रौंद दिया करता था, एक भाई अन्य अपने भाइयों को मार के राजा बनता। कठोरता का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है कि कैसे एक को मारकर एक को हटाकर राजा बना जाए। लेकिन कहीं न कहीं अपने स्वाभिमान के प्रतीक को जिस प्रकार से मेवाड़ के जो पुराने इतिहास चलता आ रहा था, उसको निरंतर बरकरार रखने के लिए जो चुंडा ने किया, वास्तव में तारीफ़ योग्य है कि कैसे उसने अपने भाई के लिए, कैसे उसने अपने पापा के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए मेवाड़ जैसे वैभवशाली प्रदेश का राज्य छोड़ दिया। आज उसी वीर सपूत चुंडा के बारे में कुछ विशेष बातें अपन पढ़ेंगे। देखेंगे कि क्यों राणा चुंडा इतना विशेष है कि लाका को बहुत अच्छा लगा उस समय। लाका का सीना गदगद हो गया, उनकी हृदय गति जो बुढ़ापे में रुकी हुई थी, वो कहीं न कहीं दोबारा अपने बेटे के इस बहुत ही अच्छे काम को देखकर वापस शुरू हो गई। तो राणा लाका उस समय बहुत खुश हुए और चुंडा को बहुत सारे अधिकार दिए गए। चुंडा को मेवाड़ राज्य के 16 प्रमुख ठिकानों में से 4 ठिकाने चुंडा को दिए गए कि आने वाले समय में चाहे मेवाड़ का अंत पूरा हो जाए, चाहे कोई भी राजा बन जाए मेवाड़ में, लेकिन ये जो 4 ठिकाने हैं मेवाड़ के, बेगू, आमेट, सलुम्बर और देवगढ़, ये हमेशा चुंडावतों के पास रहेंगे, चुंडा जी के वंशज रहेंगे। सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है चुंडा को राज्य छोड़ने के पश्चात। चुंडा को एक और अधिकार दिया गया है कि जब भी कभी मेवाड़ पर आक्रमण होगा, मेवाड़ दुश्मनों से घिरा हुआ होगा, तब सबसे पहले मरने का, सबसे पहले देश के लिए बलिदान होने का, गौरव प्राप्त करने का सहयोग चुंडा को दिया गया। चुंडा को सेना का अग्रिम सेनापति बनाया गया, चुंडावतों को सेना का प्रमुख बनाया गया कि जब भी कभी युद्ध होगा तो सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व चुंडावत करेंगे। सबसे पहले देश के लिए मरने का गौरवशाली वैभव किसी को प्राप्त होगा तो वो चुंडावतों को प्राप्त होगा। ये दूसरा अधिकार था। चुंडा को एक और अधिकार दिया गया कि जब भी राणा जी या राजा जी मेवाड़ में उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी कार्य होंगे, जो भी राजकाज होंगे, वो चुंडावत संभालेंगे, चुंडा संभालेंगे, चुंडा के मन से संभालेंगे। एक अन्य अधिकार और भी दिया गया कि राजा जिस प्रकार से अपने निमंत्रण, अपने संधि, अपने अन्य प्रस्तावों पर, अपने लेटर पर साइन करता है, उसके साथ साथ मेवाड़ के राणा के साथ साथ चुंडावत के भी अधिकार होंगे। और उनमें सबसे प्रमुख ठिकाना था, जो 4 ठिकाने दिए थे, उनमें सलुम्बर। वहां पर जो सलुम्बर का सेनापति होगा, जो चुंडावत होगा, वही ये निर्णय करेगा कि अगला राजा कौन बनेगा। ये विशेष अधिकार उस महाबली बेटे को अपने पिता के प्रस्ताव की निंदा की सुनकर अपने राज्य को छोड़ने पर ये सभी अधिकार राणा लाखा ने अपने बेटे को दिए। आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे कि उदय सिंह जी कहीं न कहीं अपने प्रतापी बेटे महाराणा प्रताप को राजा न बनाकर अपने बड़े बेटे की रानी का वेश में आकर अपने बड़े बेटे जगमाल को राजा बना देते हैं। तब उसी शमशान घाट में मौजूद होते हैं कृष्ण सिंह चुंडावत, जो कहीं न कहीं राणा चुंडा की शाखा के वंशज हैं। वो राणा प्रताप को राजा बनाते हैं। ये चुंडा जी के बारे में था। आगे चुंडा जी के बाद में अगला राजा आता है, वो मोकल, राणा मोकल, जो कि मैंने बताया था राणा लाखा की शादी हंसाबाई के साथ हुई और हंसाबाई और राणा लाखा बेटा था मोकल। कभी मोकल को अगला राजा बनाया गया और चुंडा ने प्रतिज्ञा भी की थी, मैं राजा नहीं बनूंगा। मोकल छोटा था तो सबसे पहले उसका भाई था चुंडा, सौतेला भाई, कहने की इसका बाप होने वाला था, उसका भाई बन गया। मोकल का संरक्षक
जब वो छोटी उम्र का था तब चुंडा को बनाया गया। चुंडा भी उसका संरक्षक बना, तो कुछ समय के लिए चुंडा उसका संरक्षक रहा। उसके राजकाज में उसका हाथ बटाता था, उसको राज्य पर अधिकार कैसे करना ये बताता था, कैसे सामंतों को अपनी बातों तले दबाना है इसे बताता था। परंतु मुगल की माँ हंसाबाई को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि यार इसने उस समय स्वाभिमान के चक्कर में राज्य छोड़ तो दिया, परंतु कहीं न कहीं इसके मन में है कि यार इस मुगल को हटाकर मैं राजा तो बनूँ। कहते हैं कि ये बात जब उस स्वाभिमानी चुंडा को पता लगी कि हंसाबाई मेरे मुगल को पढ़ाए जाने पर, मेरे मुगल को सिखाए जाने पर मेरे पे शक कर रही है, तो धूल ऐसे साथ पर धूल ऐसे विश्वास पर। कहते हैं कि राव राणा चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान, गुजरात के सुल्तान होशंग साहब के पास नौकरी करने के लिए चले गए। और इधर मुगल छोटा था तो हंसाबाई ने जो मैंने बताया था उसका भाई रणमल, उसको बुलाया मारवाड़ से। इस रणमल कहते हैं रणमल बेरोजगार ही बैठा था। रणमल के पिताजी मैंने बताया था चुंडा, उन्होंने रणमल के बड़े होने के बावजूद भी अपनी किसी रानी के प्रभाव में चुंडा ने अपने बेटे कान्हा को सत्ता दे दी, कान्हा को राजा बना दिया। रणमल बेरोजगार हो गया। रणमल को हंसाबाई ने कहा कि यहाँ पर मुगल की जान खतरे में है, आसपास के सामंत कभी विद्रोह कर सकते हैं, मुगल अभी बच्चा है, चुन्ना जी को भी मैंने निकाल दिया है, कहीं न कहीं वो राजा खुद बनना चाहता था। रणमल तो मेरा भाई है और भाई का कर्तव्य होता है बहन का साथ करना। और रणमल ने बस इस लेटर का इंतजार ही था रणमल को। लेकिन रणमल ने पूछा नहीं क्यों आना है, क्यों नहीं आना। रणमल कहता यार आप मंगाओ तो सही, इधर बेरोजगारी बैठे हैं। कहते कि रणमल चला गया। दूसरा संरक्षक जो मुगल का कोई बनता है वो रणमल था। ये बातें अपने पढ़ी। अब मुगल के बारे में अपन देखते हैं कि मुगल ने क्या क्या काम किए। जो मैंने बताया था एकलिंग जी का मंदिर है, उस एकलिंग जी के मंदिर पर कभी न कभी किसी लुटेरे का आक्रमण हो जाता था, कभी कोई आके लूट लेता था। कहते हैं कि दिल्ली के सुल्तान ने एक बार तो उस मंदिर के उस मूर्ति को तोड़ाकर उस चूने से हिंदुओं के खून को, उस चूने से हिंदुओं को पान खिलवाया था। सुरक्षित नहीं था एकलिंग जी का मंदिर। कहते हैं कि मुगल ने उस एकलिंग जी के मंदिर की चारों तरफ 4 दीवार का निर्माण करवाया। मुगल ने जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर था, समिदेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ था, क्या था, कौन था, कैसे बना। उसे समिदेश्वर मंदिर जिसका अन्य नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसका भी पुनर्निर्माण करवाया। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर के बारे में अपन पढ़ते हैं कि चित्तौड़ में कोई राजा था शक्ति कुमार। आठपुर अभिलेख मिलता है, आठपुर अभिलेख भी हमें बताता है कि चित्तौड़ में कहीं न कहीं एक शक्ति कुमार का राजा था और कहीं न कहीं शासन ने किया था। शक्ति कुमार के टाइम में मुंज परमार मुंज परमार मुंज परमार ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और शक्ति कुमार को मार दिया, हरा दिया। मुंज परमार के बाद में उसका भाई सिंधुराज राजा बनता है। सिंधुराज सिंधुराज मेवाड़ पर राज करता है। सिंधुराज के बाद उसका बेटा भोज भोज परमार वो राज करता है। कहते हैं कि इस भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। इस भोज परमार ने यहाँ चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में समदेश्वर मंदिर कहते हैं। मुगल ने इस समय उसका पुनर्निर्माण करवाया है। तो मुगल ने अद्भुत जी का अद्भुत वास्तव में नाम है अद्भुत, जो अपने विशेष चमत्कारों से लोगों के मन में उसकी पूजा के लिए आकर्षण का प्रभाव, आकर्षण का केंद्र बनाते, वो कहते हैं उद्भुत अद्भुत। हम उस अद्भुत करते 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 अद्भुत के लिए अद्भुत को अद्भुत बना दिया अपन ने। मुगल ने इसका निर्माण भी करवाया। श्रृंग ऋषि का अभिलेख मिलता है हमें। उस श्रृंग ऋषि के अभिलेख में मुगल कहता है कि मैंने नागौर के राजा फिरोज और गुजरात के राजा अहमद शाह को ढंग से कूट दिया, उनको मार दिया, भगा दिया। उसे श्रृंग ऋषि के अभिलेख में मुगल कहता है कि मेरे दादाजी लाखा ने, मेरे पिताजी लाखा ने गया, काशी और प्रयाग पर हिंदुओं से टैक्स था वो हटा दिया। मुगल इस श्रृंग ऋषि के अभिलेख में हमीर से लेकर यहां तक की सभी तारीफें करता है। मुगल तुलादान करवाता है।
सोने के सिक्कों से अपने आप को तुलवाता है। एक अन्य अभिलेख मिलता है 977 में हस्तिकुंडी का अभिलेख, जो किसी धवल राठौड़ के राजा का है। वो धवल राठौड़ अपने अभिलेख में कहता है कि जब शक्ति कुमार का राज्य था मेवाड़ में, तब मुंज ने आक्रमण किया था, तो मैं धवल राठौड़ वहाँ सहायता करने गया था। धवल राठौड़ 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 सुन के आपको कहीं पता नहीं लग रहा है? ये धवल राठौड़ का अभिलेख ही ये जानकारी देता है कि अल्लट की माँ पुष्पावती या महालक्ष्मी राठौड़ थी। मेवाड़ का राठौड़ कोई ना कोई कनेक्शन था, ये सारे अभिलेख हमें बताते हैं। और इतिहास का विषय, इतिहासकारों का विषय है, शोध का विषय है। शोध करके आगे हमारे पास अन्य जानकारी भी आएगी। ये था मुकुल जी के बारे में। मुकुल जी ने क्या क्या कराया? मुकुल जी ने कहते हैं कि उनका एक भाई था बाघ सिंह। बाघ सिंह, बाघ सिंह के नाम पर बाघेला तालाब का निर्माण करवाया। मुकुल ने अपनी रानी गौरांबिका के नाम पर गौरांबिका बावड़ी का निर्माण करवाया। मुकुल का मैंने आपको संरक्षक बताया था रणमल। रणमल ने अपना पूरा प्रभाव यहाँ पर चित्तौड़ में या मेवाड़ में जमा लिया था। जब मैंने बताया कि रणमल के पिताजी चुंडा ने रणमल को राजा न बनाकर कान्हा को राजा बना दिया, तो यहाँ पर कान्हा भी कुछ समय बाद मर गया था। कान्हा का बेटा सत्ता राजा बना, यानी सत्ता के हाथ में आ गई। कहते हैं कि रणमल मेवाड़ से सेना लेकर गया, सत्ता को यहाँ से भगाया और खुद मारवाड़ का राजा बन गया रणमल। मुगल अब बड़ा हुआ है, मुगल को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए रणमल जोधपुर चला गया, वहां का राजा बन गया। चुंडा जी पहले होशंसा गुजरात, तो वहां पर चला गया हंसाबाई की विश्वासघात के कारण। अब मुगल अकेला है। अब मुगल को कठिनाइयों का सामना भी करना है, राज्य किस प्रकार चलाना है मुगल को सीखना है। मुगल ये कहता है कि मैंने फिरोज शाह नागौर के राजा और अहमद शाह जो गुजरात के राजा हैं, उनको दोनों को हरा दिया है। कहते हैं कि इसी जब अहमद शाह आक्रमण कर रहा था, आमिर शाह मेवाड़ को लूटने के लिए मेवाड़ पे चढ़ाई कर रहा था, तो कहते हैं कि मुगल अपनी सेना को लेकर चढ़ाई को रोकने के लिए अहमद शाह के पास ठेठ गुजरात के पास चला गया। अहमद शाह की सेना को इस प्रकार से भगा दिया, कूट कूट के मार दिया कि अहमद शाह की औकात नहीं हुई एक इंसान के बढ़ने की। परंतु विश्वासघात के कारण अपने सौतेले भाई चाचा मेरा मैं पापा और एका की सहायता से, ये मौसेरे भाई थे भी, चाचा चाचा मेरा, चाचा लगे मेरा लगे, चाचा मेरा मैं पापा और, इन्होंने धोखे से मुगल की हत्या कर दी। कहते हैं कि जब ये बात मुगल की रानी कमलावती ने सुनी कि मेरे पति की हत्या हो गई है और सुल्तान अभी भी जाने को तैयार नहीं, सुल्तान मेवाड़ पर आक्रमण करेगा, तो कहते हैं कि उस रानी कमलावती ने इस प्रकार से सुल्तान के छक्के छुड़ा दिए। सुल्तान को याद है, कमलावती को याद है। फिर मैं कहता हूँ कि अपने इतिहासकार इन रानियों को भी खा गए, इन रानियों के बलिदान को खा गए। उन्होंने राजा राजा के समित रखे, राजस्थान दृष्टि को सीमित कर दिया। अपना इतिहास उन पन्ना धाये, उन नौजोबाई, उन कमलावतियों और अन्य गुजरात की रानियों से भरा पड़ा है, पद्मावतियों से, जिन्होंने अपने देश के बलिदान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम उस इतिहास के पुराने बिंदुओं से लेकर उसके नए बिंदुओं सब तक आपके सामने उकेरेंगे कि कैसे एक रानी ने उस दुर्दांत आक्रमणकारी उस गुजरात के राजा को एक इंच आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको ढंग से मारा। रानी युद्ध जीतने के बाद खुद अपने पति की याद में सती हो गई। मैं भी मेरी बारे में कहता हूँ कि मैं भी 2 महीने पहले उस रानी के बारे में नहीं जानता था। और आपसे इच्छा है, अपेक्षा है कि आप माँ कमलावती को हमेशा याद करेंगे, अपने हृदय में संजोए रखेंगे उस देश की वीरांगनाओं को। कभी भी जब कोई व्यक्ति उनके बारे में उल्टा बोलता था, आप निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे। कहते हैं कि मुगल यहाँ पे मर गया। मुगल के बाद में एक मारवाड़ के सबसे प्रतापी राजा, मेरे को निश्चित रूप से सबसे बढ़िया राजा, सबसे भयंकर राजा, मेरे दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत सम्मान है, राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे मुगल के बेटे राजा बनते हैं। तब तक आपको धन्यवाद। राम राम सभी को। अगर हमारा कंटेंट आपको जरा सा भी पसंद आता है, थोड़ा सा भी, अगर हमारा कंटेंट आपके दिल में जगह बनाता है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।